हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सॉरी गाइस, 2 दिन से स्टोरी नहीं आई थी। इसका रीज़न बता दूँ। हुआ ये ना, राखी के एक दिन पहले मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ। मतलब मेरी लाइफ में क्या, मेरे घर में हुआ बोल सकते हैं। एंड एज़ यू ऑल नो, राखी के एक दिन पहले सब गेस्ट आते हैं घर पे। और जैसे ही मैं कॉलेज से घर पे आई, सामने मेरे कौन थी पता है? मेरी बुआ जी। मैं इधर से एंट्री ले रही हूँ गेट पे और वो उधर से एंट्री ले रही है गेट पे। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए। और मैं और जो मेरे भाई भैया हैं, वे मतलब हम लोग क्या होता है ना, जब वो आते हैं तो हम लोग का प्लान रहता है कि भाग जाओ, घर से भाग जाओ। मेरा भाई क्या, भाई वो तो भाग जाता है, भाई वो लड़का है, वो कहीं भी भाग जाएगा। मैं फंस जाती हूँ उनके साथ। प्रॉब्लम बुआ में नहीं है, प्रॉब्लम उनके बच्चों में है। भाई, प्राइवेसी नाम की जो चीज़ होती है ना, उन लोगों ने शायद नहीं सुना, या उसके मम्मी पापा मैंने नहीं सिखाया है। उनका क्या है, रूम में घुस जाओ, जिसका है जो सामान लेना है ले लो, और हमसे शेयर नहीं होता। मेरे और मेरे भाई में, भाई हम दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, महाभारत हो जाती है एक दूसरे के सामान के लिए। और कोई तीसरा आके हमारा सामान लेगा ना, तब हम, भाई वो बर्दाश्त नहीं होता हमसे। एंड उन लोग का क्या है, जो भाई ले लो, फ़ोन है ले लो, लैपटॉप लेना है ले जाओ, चलाना है देखो, करना है करो, गेम खेलना है, एवरीथिंग। और बुआ का तो अलग ही है भाई, वो आती ना घर में खौफ का माहौल रहता है। बट क्या कर सकते हैं। सो यार, वो घर में थी और जो बुआ के बच्चे थे वो मेरे रूम में थे। उनका सोना मेरे रूम में था। मेरा बेचारा भाई, उसको छत पे भेज दिया था हम लोगों ने। तुम छत पे सो। उसके रूम में बुआ ने कब्जा कर लिया था। उसका ना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है गाइस, बेचारे का छत फ्रॉम होम हो गया था। बट क्या कर सकते हैं, बेइज्जती नहीं कर सकते बुआ जी की। भाई पापा की बहन है या। सो वो थी ना, तो इस वजह से रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कभी ना कभी ये करो वो करो। और राखी वाले दिन तो भाई पता नहीं कितने लोग आते हैं घर पे यार, पूछो मत। पापा के ऑफिस से भी लोग आए थे। सो इसीलिए टाइम नहीं मिला था। आज कैसे संडे के दिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ पता नहीं, छुप छुप के छत पे भाई के जो भी रूम है वहाँ पे, बिकॉज भाई कहीं गए हैं बाहर। ओके गाइस, हम स्टोरी पे अपने आते हैं। टाइम नहीं कोई आ जाए इससे पहले। सो गाइस, हमने लास्ट पार्ट में सुना था, जो अविका होती है और राधिका, ये लोग कहीं के लिए निकले थे, फ्लाइट में थे। और फ्लाइट में इनकी थोड़ी बहुत बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट टाइप का हुआ था। आर्ग्यूमेंट क्या मतलब, राधिका के साइड से था, बिकॉज अविका इज़ वो फ्लाइट की जो अटेंडेंट होती है ना, उनके साथ खेलना, मतलब खेल रही थी, घुल मिल गई थी। सो अब राधिका को पसंद नहीं आता, बिकॉज उसका था कि अविका मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही बातें करो। जो अविका थी उसने फिर कहा था ओके, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे साथ बातें करूँगी, या तुम्हारे साथ ही जो गेम खेलना खेलूँगी। एंड वो उसे कुछ गेम सजेस्ट करती है। बट राधिका को भाई पसंद ही नहीं आता, कोई गेम बोरिंग होता है, कोई बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कोई बच्चों वाला गेम लगता है, सो मना कर देती है वो। और अविका गुस्से में जाके कहीं और सीट पे बैठ जाती है। एंड जो राधिका थी वो थोड़ी देर सोचती है कि भाई इस बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या, बिकॉज आई एम राधिका सिंघानिया। मेरी एक झलक पाने के लिए लोग पागल है। एंड शी इग्नोर्स मी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राधिका है, हॉट है, कुछ भी क्या, कुछ भी। उसको क्या है, वो सिर्फ बॉस की नज़रों से देखती है, ऐसा है। एंड राधिका अपने किसी होता है आदमी या जासूस को कॉल करती, कहती कि तुम मुझे इस लड़की का आइडल टाइप बताओ कि ये लड़की को कैसे लोग पसंद है, कैसा पार्टनर चाहिए इसे, ऐसा वाला। और वो बोल के फ़ोन कट करती है। और गाइस, अगर कोई किसी को फ़ोन करके बोले कि तुम मुझे उस इंसान का आइडल टाइप बताओ, तो कैसे पता करेंगे यार? आई डोंट नो। एंड ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं, घर जाते हैं, और किसी की मतलब होता है ना, राधिका की मीटिंग होती है 2 लोगों से, मतलब अनएक्सपेक्टेड मीट इसका भी हुआ था। 2 मॉडल गर्ल थी वो, उनसे मीट हुई थी इसकी। एंड उनको बात वोत कर रहे थे, एंड उन लोगों ने अविका के बारे में बातचीत की। एंड अविका उनको अच्छी भी लगी थी। और इसके बाद ये लोग अपना रूम में चले गए थे। रूम में क्या मतलब, अपने घर में चले गए थे मीट वीट करने के बाद, और बाद में मिलने का प्लान था। ऐसा शायद मैंने बताया ना हो पिछली स्टोरी में ये सब। मुझे ना याद भी नहीं है मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम। प्लीज़ भाई कंटिन्यू करते हैं आगे की स्टोरी, अगर मैं ज़्यादा बोलूँ ना भूल जाऊँगी। ओके। सो नेक्स्ट डे था, सब मतलब वो लोग वहाँ आ गए थे, नाइट आउट हो गया था। नेक्स्ट डे ये जो अविका एंड राधिका थे, जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे, जो मीटिंग इनकी थी, वो मीटिंग ये लोग अटेंड करते हैं। ज़्यादा काम नहीं था गाइस, 2-3 दिन के लिए लोग आए थे यहाँ पे। मॉर्निंग का टाइम था। ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से, अपने जो राधिका का ऑफिस था वहाँ ये लोग जाते हैं, वहाँ मीटिंग अटेंड करते हैं। एंड मीटिंग वीटिंग हो जाती है, बोल सकते हैं दोपहर का टाइम था। लंच वंच भी वो कर लेते हैं ये लोग। लंच के बाद जो राधिका होती है,
इसने जो उसकी दो बोल सकते हैं मॉडल फ्रेंड्स थी, मॉडल थी जो दो लड़कियाँ, उनके साथ इनका प्लान था शाम को क्लब जाने का। सो ये लोग क्लब के प्लान करते हैं। सो जो अविका थी ना, एक तो भाई इतनी लॉन्ग फ़्लाइट की इन लोगों ने। फ़्लाइट करने के बाद, फ़्लाइट से आने के बाद ज़्यादा रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ थोड़ी देर ही सोए। फिर ये लोग जल्दी से मॉर्निंग में उठे। अविका का शेड्यूल तो फिक्स था, 7 बजे उठो, मैम को उठाओ, उनके साथ ऑफिस जाओ। वही वाला उसने शेड्यूल वहाँ पे भी कर दिया। वो साथ तो ज़्यादा सो नहीं पाई थी। तो जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान का रहता है ना कि भाई प्यार से बात करो तुम हमसे, वरना तो खुद बहुत कुटोगे हमारे हाथ से, ऐसा वाला। एक होता है ना फेस बन जाता है कि भाई इज्जत से बात कर ले, नहीं तो यहाँ से भाग जा, वो वाला था उसका फेस। ऐसा था एकदम गुस्से वाला कि मुझे सोना है, लेकिन बॉस नहीं सोने वाली थी। बॉस को क्या है भाई, उसको पार्टी पे करना था। सो ये लोग अपना लंच वंच करते हैं, थोड़ी देर लंच वंच का टाइम निकालता है एंड ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं, बिकॉज राधिका को रेडी होना था पार्टी जाने के लिए। एंड उसकी जो फ्रेंड्स थी, दो रहती थी, और बोल सकते हैं उनकी नेबर्स थी, घर के बगल में ही थे वो लोग। सो ये लोग निकल जाते हैं घर, वहाँ जाके रेडी वेडी होते हैं, थोड़ा सा सीन आगे करते हैं क्लब का। एक क्लब का सीन चल रहा है गाइस, ओके। 3 लड़कियाँ मस्त एकदम, बोलते नहीं, एक वो टॉप होता है ना गाइस, ब्लैक बैकलेस होता नहीं टॉप, आपने देखा होगा, ये बहुत देखा होगा, मत बोलना मत देखा नहीं है मैंने, संस्कारी बनना भी मत, मुझे पता है बहुत लोगों ने देखा होगा और तुम में से बहुत लोगों ने पहना भी होगा, ओके। जो 3 लड़कियां थी, बैकलेस टॉप पहन रखा था और एक जीन्स, फिट जीन्स बोल सकते हैं, फिटेड एकदम स्किनी फिटेड जीन्स, जो एकदम बोल से नहीं एकदम फिट हो रहा है एकदम उनकी बॉडी पे। ऐसा होता है ना कुछ जींसेस की कपड़े एकदम उनकी बॉडी पे ऐसे फिट होता है कि उनके पूरे बॉडी का शेप पता चलता है कि कैसे उनके कर्व्स हैं एंड ऑल। ऐसा था, इन तीनों ने पेयर में पहना था, एकदम मस्त हॉट एंड सेक्सी बोल सकते हैं वो लग रही थी ये तीनों। और उनके पीछे एक लड़की, एक बोल सकते हैं कार्गो पैंट्स पहन रखे थे उसने, वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर वाइट शर्ट और एक कैप। बाल उसके नॉर्मल छोटे ही थे तो बंधे हुए थे और कैप पहन रखा था। और उनको जो 3 लड़कियों से आगे चली थी उन्हें फॉलो कर रही थी और उसके एकदम स्टाइल एंड पर्सनैलिटी से जैसे लग रहा था ना इन तीनों लड़कियों को प्रोटेक्शन कर रही है, होता नहीं है गार्ड टाइप वैसा वाला। और जो 3 लड़कियां थी वो अपना पार्टी इंजॉय कर रही है और जो एक लड़की है वो अपना चुपचाप साइड में डांस फ्लोर के साइड में खड़ी थी। एंड एज यू गाइस नो, जो लड़की थी, जो गुस्से वाली लड़की थी, मैंने बताया था सुबह से उसका मूड ऑफ है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, वो कोई और नहीं थी, अविका थी, जो एकदम गुस्से में कैप ऑफ ये सब हैगा गार्ड कर रही वो है। और जो राधिका और वो 2 लड़कियां थी वो अपना मस्त डांस फ्लोर पे एंजॉय कर रही हैं, ड्रिंक ये सब हो रहा था। बहुत से बोल सकते हैं ना मेल्स एंड फीमेल्स उसके साथ डांस करने के लिए आते हैं अविका के साथ, बट उसका होता है ना तो बंदी का मूड ख़राब है, ऊपर से तुम आके उसको कह रहे हो आओ कूदो मेरे साथ डांस करो, भाई उसका नहीं है, उसको कूटेगी अगर तुम उसको कुछ बोल दो तो। और उसके जो भाई शक्ल देख के लोग आ नहीं रहे थे, आधे लोग तो उसको अप्रोच ही नहीं कर रहे थे शक्ल देख के, बिकॉज भाई गुस्से में थी वो बंदी। और उसके सामने उसकी जो मैम थी, बॉस थी, वो मस्त अपना इंजॉय कर रही है, डांस कर रही हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या फ्लाइट से थकना, ये नो, शी इज़ एन्जॉइंग कम्प्लीटली, मस्त बेफिक्र हो गई। और उसकी जो 2 फ्रेंड्स थी एंड ये लोग भी खूब अपना मस्त इंजॉय कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन देख रहा है क्या। बट भाई ऑब्वियसली बात है, एक तो तीनों मस्त एकदम हॉट लग रही थी, खासकर हमारी राधिका, और जो सामने की तो थी वो तो ऑब्वियसली बात है मॉडल है तो होंगी भाई। ये जब ये तीनों डांस कर रही थी ना तो बोल सकते हैं कि अटेंशन होता है ना लोगों का, ना चाहते हुए भी इनके ऊपर आ जा रहा था, बोल सकते हैं जेंट्स लेडीज़ जो भी हो सब होता है, अटेंशन मिल रहा था इनको, बट इनको उसकी ज़रूरत नहीं थी, अपना क्या था इंजॉय करने आए थे, इनको भाई छुट्टियाँ मिली, ये इन्जॉय करना चाहते थे। और बहुत से लोग ना इनके पास जाना चाहते थे और डांस भी करना चाहते थे इनके साथ, बट जा नहीं पा रहे थे।
और इसका रीज़न कौन था? एक इंसान जो वहाँ गुस्से में खड़ा था, एकदम हाथ फोल्ड करके एकदम गुस्से में इधर उधर देख रहा है कि भाई तुम आओ एक बार मेरे पास में, फिर बताती हूँ क्या करना है तुम्हारे साथ। और अविका ना ऐसे खड़ी थी कि भाई मैं अपने बॉस को बचाऊंगी बुरे लोगों से, जो होते नहीं पार्टी में कुछ, समझ जाओ गाइस कैसे टाइप के लोग होते हैं पार्टी में। उसको इस में इंटरेस्ट नहीं था, बट सडनली उसे आवाज़ आती है अविका। अविका एक बार जहाँ घूर के देख रही थी, कुछ लड़के थे वहाँ पे, उनको उसकी नज़र वहाँ से हटती है और उसकी नज़र जाती है सामने जो ट्विन सिस्टर्स थी, मतलब जो मॉडल थी, उनके पास। उनमें से एक आती है अविका को बुलाती है। जो अविका थी कहती है यस मैम। जो मॉडल थी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कम ना, इन्जॉय। और मैं बहुत ही स्वीट तरीके से प्यार से बोलती हूँ। और जो अविका थी भाई, उसको क्या था कि ये बॉस की फ्रेंड है, अगर ये थोड़ी सी भी नाराज़ हुई तो ऑब्वियस ही बात है बॉस गुस्सा करेंगी। तो भाई ना चाहते हुए भी डांस फ्लोर पे जाती है वो, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा स्माइल करके डांस थोड़ा बहुत करती है, कर रही होती है। और ये सारा सीन जो होता है ना, राधिका देखती है गुस्से में, और जो अपना मुट्ठी होता है कस के गुस्से में बंद करती है और देखती है कि डांस सीन कंटिन्यू करते हैं अविका की साइड से। जो मॉडल थी उसने अपना दोनों हाथ अविका के कंधे पे रखा और डांस करने के लिए बोल रही थी। एंड जो राधिका थी वो उसे इस चीज़ पसंद नहीं आता है, वो सडनली आती है अविका के पीछे, अविका के कंधे पे हाथ रखती है और उसको कहती है ज़रा साइड में आना। एंड जो अविका होती है वो जो मॉडल थी उससे सॉरी एन ऑल सब बोल के वहाँ से चली जाती है और जहाँ राधिका खड़ी थी उसके पास जाती है। जो राधिका थी उसने ना, बोल सकते हैं उसका जो एक क्लेचर था बालों का अविका के टी शर्ट में लगाया था। जब अविका ने टी शर्ट पहना था उसमें लगाया था, पहले से ही पार्टी स्टार्ट होने से पहले उसमें लगा रखा था। जो अविका थी उसको भाई कोई भी अगर ऑब्जेक्शन हो कि मुझे नहीं लगवाना है, भाई ना चाहते हुए उसको था कि भाई बॉस है उसका, तो भाई पूरा था कि मैं अपने बॉस के प्रति एकदम समर्पित हूँ, मुझे भाई जो बॉस बोलेगी वो करूँगी, बात ख़त्म। और जो राधिका थी जैसे अविका उसके पास आती है, जो उसके बाल थे ना पहले खुले हुए थे उसका ना बन बनाने लगती है। बोलते नहीं गाइस, अब मत पूछना इसका मतलब क्या होता है, बहुत मारूंगी। पोनीटेल टाइप का होता है, उसको फिर अच्छे से एकदम बन बनाती है, एकदम क्लचर वचर लगा के। सो अभी वो बाल अपने ना ठीक कर रही होती है। और जो अविका होती है वो एक, कहते नहीं है होता है कि सामने वाला इंसान हमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बट सडनली एक तो पॉइंट आता है, एक सिचुएशन आती है, कोई इंसान एक बैग हॉट लगने लगता है, एक अचानक से हॉट लगने लगता है। हॉट मतलब क्या, मतलब उसकी ब्यूटी जो हम कभी नहीं देखते हैं वो अचानक से दिखने लगती है। और जो अविका थी सेम उसके साथ यही सिचुएशन हुआ था। उसके एक तो ड्रेस लाजवाब, उसके कर्व्स एकदम परफेक्टली उसे दिख रहे थे, उसका भाई फेस कटिंग एंड ऑल ये सब जो अविका होती है ना चेक करने लगती है। उसकी नज़रें नहीं हट रही थी एक पल से राधिका से। एंड जो राधिका होती है ये सब देखती है और इसका ना एक होता नहीं है कि विनिंग वाला स्माइल नहीं होता है कि यस, ऐसा वाला था, बट वो दिखाती नहीं है अविका को, मेंटली स्माइल था वो उसका। और कहती है कि सो मतलब अभी भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत चार्म है, हाँ, ये सोचती है। और उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश करता है, क्लिक करता है, मतलब बोल सकते हैं। अपने हाथ जो उसने बाल थे उसने क्लचर ले लिया था अविका से और अपना बाल ठीक कर लिया था। और जो अपना बोल सकते हैं हाथ था अविका के नेक के अराउंड ले जाती है वो और उसे अपनी तरफ पुल करती है। और जो अपना बॉडी था अविका के थोड़ा क्लोज लेन करती है और इसकी जो नेक थी उसे स्मेल करती है। और उसके ना बोल सकते हैं अविका का जो परफ्यूम था, भाई पहले भी लोग साथ में रहे हैं और अगर हम बगल से कोई भी इंसान आता जाता हो तो उसकी स्मेल आती है, उसका फ्रेगनेंस आता है। तो जो राधिका थी ना उसको अविका का जो ये फ्रेगनेंस था बहुत अच्छा लगता था।
मोस्टली। सो या उसको स्मेल करती है और बहुत ही ना बोलते नहीं है, धीमी आवाज़ में एकदम विस्पर करते हुए अविका के कान में कहती है, डांस विद मी। और जो अविका थी उसकी एकदम बॉडी भाई स्टैचू बन गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बिकॉज भाई एक तो इतनी सही लग रही हुई सामने से इंसान उसको अप्रोच कर रही है और बोल रही है डांस विथ मी। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राधिका इज़ हर बॉस। सो या इसलिए उसे थोड़ा और ऑकवर्ड लग रहा था। एंड एज यू ऑल नो, अविका इन सब चीज़ों में पहली बार आई है। मोस्टली उसने पार्टीज़ जितनी भी अटेंड की है, बिजनेस पार्टीज़ हुई हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स, यही हुआ है। क्लबिंग है ये सब नहीं था उसकी लाइफ में कभी, ये पहली बार हो रहा है। जो राधिका थी अविका का दोनों हाथ पकड़ती है, उसे अपनी कमर पे रखती है और उसके और क्लोज जाती है। कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए थे दोनों। जो अविका थी उसे ना थोड़ा सा संकोच होता है कि मतलब टच करना चाहिए एंड ऑल, नहीं थोड़ा सा हाथ भी काँप रहा होता है। बट राधिका भाई फोर्सफुली उसको ज़बरदस्ती कहती कि भाई हाथ रखो यहाँ पे। और जो राधिका थी उसके मन में भी सिर्फ एक ही सवाल था कि अपने बॉस से बच के भाग कैसे सकते हैं। और जो राधिका थी उसके मन में एक सवाल था, सवाल नहीं था मतलब उसके मन में था कि जो अविका है उसको अपनी तरफ आकर्षित कैसे करे, मतलब उसको अट्रैक्ट कैसे करे अविका को अपने लिए। ऐसे ही दोनों के दिल में अलग अलग सवाल, क्वेश्चन मतलब ख्याल थे। जो म्यूज़िक था बोल सकते हैं चेंज हुआ, रोमांटिक म्यूज़िक बोल सकते हैं प्ले हुआ। रोमांटिक स्लो, स्लो नहीं था तो स्लो वाइब में रोमांटिक एंड थोड़ा सा सेक्सी टाइप वाला वैसा म्यूज़िक था, चेंज हुआ। जो राधिका है अविका से कहती है सो डांस करें अब। और ये ऐसा ना वो जब म्यूज़िक चेंज हुआ ना उसके रिलेटेड में कहती है कि अब तो म्यूज़िक चेंज हो गया, अब तो हम डांस कर सकते हैं ना। और जो अविका होती है वो भाई कुछ नहीं कहती है और इनका थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लिटिल बिट डांस करना स्टार्ट हो गया था। एक दूसरे के साथ थे, बॉडी एकदम क्लोज थी, नो डिस्टेंस, नॉट अ सिंगल परसेंट डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे दोनों एक दूसरे के। जो अविका होती है वो राधिका से बोलती है आपने ड्रिंक किया है क्या। जो राधिका थी वो अपनी मुंडी नाम में हिलाती है और फिर जो अविका दोबारा क्वेश्चन करती है, वैसे पर्सनल स्पेस के बारे में सुना है आपने कभी। और जो राधिका थी वो समझ गई थी किस बारे में बोली, बिकॉज अविका इज़ ना बहुत ज़्यादा क्लोज। पहली बार इन लोगों ने ना इतना ज़्यादा मतलब क्लोजनेस आई थी इन लोगों में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इनका क्या था भाई, 1 इंच की दूरी, 1 इंच क्या 1 मीटर की दूरी थी इन लोगों में हमेशा। बहुत कभी कभी जब बहुत ही रेयर सिचुएशन होता था बट ये लोग क्लोज आते थे, बट आज कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे लोग। बोल सकते हैं भाई कपल डांस हो रहा है तो ऑब्वियस बात है उसमें डिस्टेंस क्यों आएगा, एकदम एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। सो जो राधिका थी वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं सुना पर्सनल स्पेस के बारे में, क्या होता है ये, कोई खाने की चीज़ है क्या। और जो राधिका थी वो भाई कहती ये क्या, सिचुएशन ही ऐसी हो रही। बिकॉज जो इंसान कभी सीरियस हमेशा सीरियस रहने वाला है ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे रिप्लाई करेगा तो भाई सामने वाला इंसान शॉक रहेगा। पर जो राधिका थी वो अपना सर क्या हिलाती है कि नहीं भाई मजाक नहीं करना, ये लड़की कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रही है, बिहेवियर चेंज है इसका। और जो सडनली जो राधिका थी वो अपनी बॉडी मूव करने लगती है, मूव इन द सेंस राधिका से बॉडी उनके अटैच मतलब एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज थे। तो अगर सामने वाला इंसान मूव करेगा तो उसे बोल सकते हैं ना क्या बोलते हैं सेड्यूस करने वाले वे में अगर बॉडी मूव करेगा सो ऐसा वाला मूव होने लगा था। और जो अविका थी वो सरप्राइज, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने हर लाइफ वो ऐसे बोल सकते हैं अटेंड की थी उसने पार्टी, और कोई सामने से कोई इंसान उसकी इतनी क्लोज बॉडी से बॉडी के साथ अटैच है, मतलब क्लोज है और डांस कर रहा है, उसकी बॉडी एकदम से टच कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कि उसे अपने बॉस को मतलब रोके कि उसे करने दो जो कर रही है।
बिकॉज़ अगर उसने रोका नहीं ना, उसे जो करने दिया, तो अविका का था कि मैं अपना वो बोल सकते हैं, मैं अपना वो क्या होता है, कंट्रोल खो दूँगी और मैं कुछ मतलब उल्टा-फुल्टा ना कर दूँ बॉस के। होता है ना गाइस, सामने से इतने हॉट इंसान आपको अप्रोच करे और आपको अपनी सीमा में रहना हो, नहीं हो पाता भाई। अच्छे-अच्छे लोग कंट्रोल खो देते हैं एंड अविका भाई कितना कंट्रोल करें, बिकॉज़ सामने थी राधिका सिंघानिया। थोड़ा बहुत तो क्रश था अविका को उस पे, और अविका नहीं चाहती थी कि उनका जो बॉस एंड असिस्टेंट का रिलेशनशिप है वो ख़राब हो। बट जो राधिका थी उसे इन सब चीज़ों से नहीं था भाई। वो मस्त अपना एंजॉय कर रही है, बॉडी मूव कर रही है। अविका को एकदम टाइटली उसने पकड़ रखा है कि भागो नहीं, ये वाला। और जो अविका थी ना, वो उसका क्या था, थोड़ा सा वो अपना कंट्रोल खोती है, वो भी डांस करने लगती है अविका के साथ। एंड एट द पॉइंट ऐसा सिचुएशन आता है ना, जो राधिका थी वो थोड़ा सा अपना बॉडी अविका से लूज़ करती है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होता है उनके बीच। डांस का स्टेप बना रही होती है बेचारी, वो सोच रही होती कि स्टेप करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, और ऐसा मौका मिलते जो अविका थी वो उसको पुश करती है और वहाँ से निकल जाती है, भागती है डांस फ्लोर से बोल सकते हैं। बिकॉज़ भाई उसका था थोड़ा सा मौका मिला भागो, और क्योंकि उसको तो अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रुकी तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपना आपा खो दूँगी, मैं कुछ गलत कर दूँगी जो बाद में हम दोनों पछताएंगे। हम दोनों पछताएंगे क्या, मैं ही पछताऊँगी। और राधिका भाई उसको ऑलरेडी उस पिक से पता नहीं कितने सारे काम करवाती है, जो उनकी पिक है, जो भाई झूठ है। और सब मानेंगे भाई, बिकॉज़ राधिका उनकी बॉस है, कोई भी मान लेगा उसकी बात। कौन मानेगा अविका की बात? अगर आज अविका ने कुछ गलत किया तो भाई उसका तो पता नहीं क्या ही करवाएगी, किसी का मर्डर भी करवा दें। ये सोच के वो भाग जाती है वहाँ से, बाहर जाती है इनकी कार के पास। कार की जो भाई डोर था वहाँ पे लीन होती है, थोड़ा सा अपना मतलब सांसें लेती है कि थैंक गॉड बच गई। ये सोच के ना भाई जो वहाँ फ्रेश एयर थी इंजॉय कर रही होती है, मन में कहती है कि अविका कंट्रोल, अफेक्ट मत करने दो, जो जो मैम ने अविका राधिका ने किया उसे अफेक्ट मत करने दो अपने आप को। कंट्रोल योरसेल्फ, कुछ नहीं हुआ, कंट्रोल, कुछ करना भी मत, तुम अपने आप पे एकदम कंट्रोल करो। ये सब ना अपने आप को बोल रही होती है, और होते नहीं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ये वाला प्रोसेस वो कर रही होती है, और ये कर ही रही होती है। बट उसके मन में एक बात फिर से क्लिक होती है कि यार बट ये इतनी खूबसूरत क्यों सी, कौन होगा जो उसे मना करेगा। मैं वो बेवकूफ़ मना करके आई हूँ, मैं उसको धक्का दे के आई हूँ। फिर अचानक से ना वो अपने आप को एक बोलती है ना चाटा मारती है कि अभी तुमने कहा कंट्रोल योर सेल्फ, एंड अब क्या सोच रही हो। फिर अपने सर हिलाती कि ना ना ना, ऐसा नहीं सोचना, बहुत से वो ऐसा, और अपने आप पे कंट्रोल करने की फुल कोशिश करती है। सोचती है कि जितनी भी मेमोरी अभी अंदर क्लैप में हुई है ना सब मिट जाए, ऐसा वाला सोच रही होती है। बट भाई दिमाग में तो वही चल रहा था, और ये बोल सकते हैं ना अविका का थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। एक साइड उसको लग रहा था कि नहीं भाई अविका है, राधिका है, उसके साथ डिस्टेंस क्रिएट करना। एक साइड राधिका की जो खूबसूरती थी एंड ऑल, उससे इसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। बट क्या कर सकता। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल। ओके बाय। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके हाँ, आप लोग स्टोरी सुनते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। आए हाँ, सो सब्सक्राइब। ओके बाय, टेक केयर।